हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉरर डोज। मैं हूँ रिया और आज मैं आपको एक ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो एक रियल हॉरर स्टोरी है। आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। बात उन दिनों की है जब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करती थी। मैं अपनी कॉलेज की तरफ से एक कैंप फायर के लिए जंगल में गई हुई थी। हल्की सी ठंड थी वहाँ, लेकिन रात में कैंप फायर के टाइम हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। मुझे और मेरे फ्रेंड्स को कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने का काम दिया गया था। मैं निकली तो सबके साथ ही थी, लेकिन न जाने कब जंगल की ब्यूटी में इतना खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला और मैं कब अपने ग्रुप से अलग हो गई। अचानक आसमान बादलों से भर गया और ज़ोर ज़ोर से गरज गरज के बारिश करने लगा। बादलों के लगातार गरजने से मैंने पेड़ के नीचे खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा और किसी घर की तलाश में आगे बढ़ गई। मुझे कुछ ही दूरी पर लाल ईंटों से बनी हुई एक शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी तरह नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा तो मुझे दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग की ओर बढ़ी और सामने से आते हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बची। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा भीग गई हो, सर्दी लग जाएगी। उधर लेफ्ट साइड एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने के लिए कहा है। वो तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को ही देखती रही। मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी हालत देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे। और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर सिस्टर जूलिया की बताई हुई डायरेक्शन में उड़ गई। अभी कुछ 10 कदम ही चली होंगी मैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी और मैंने देखा कि मेरे सामने एक आर्मी ऑफिसर यूनिफॉर्म पहने खड़ा हुआ है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मेरे चेहरे पर डर के बादल देखकर उस आर्मी ऑफिसर को हंसी आ गई। उसने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये मेरे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों में न जाने कैसा भरोसा था कि मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही सारी बातें बताईं। ये सब सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी तुम मिल चुकी हो? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गई। कमरे की चारों तरफ हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था, उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बॉटल ब्रांडी की और 1 या 2 मैगजीन्स पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया
और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करने जैसे ही निकली, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। ये देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से जल्दी बाहर निकलने के लिए मुड़ी। मैं जैसे ही मुड़ी, मेरी नज़र बाथरूम में लगे आईने पर पड़ी। उसे देखकर मैं चौंक गई। आईने में मेरा पूरा शरीर नज़र आ रहा था, लेकिन मेरा सर उसमें से गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गई। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने हंस के पूछा, क्या हुआ?